माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सीबीएल में। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपका फेवरेट वोकैब सीरीज, दैट इज द हिंदू वोकैबुलरी। तो आप जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका आज ये स्टार्टिंग डे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज हम आपके लिए स्पेशली यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आप सिर्फ वोकैबुलरी ही नहीं सीखते, आप उसका यूसेज, दैट टू हाउ टू कनेक्ट इट विद द न्यूज़पेपर, ये हम सीखते हैं यहाँ पर। यानी कि इस सीरीज में आपको बेनिफिट मिलते हैं कि हम वोकैबुलरी के जो जो नए नए वर्ड्स हमारे आज डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, वो साथ ही साथ द हिंदू में उनका यूज़ कैसे किया गया है और हम उनको अपने डिक्शनरी में उतार करके प्रेजेंटेशन के टाइम पे या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू वी हैव टुडे। आफ्टर स्कोरिंग इज हाफ first half century as the Chennai Super Kings skipper Ruturaj Gaikwad opened up about, तो opened up about यहाँ पर जो वर्ड पहला वर्ड आया है, let me tell you, ओके, सो opened up यहाँ पर जो पहला वर्ड आया है, इसका मतलब है कि जब he is ready to tell, ready to say, speak, ओपनड अप, ठीक है। अबाउट द सक्सेशन प्लान, सक्सेशन मतलब जो लगातार चलता रहे, सक्सेशन प्लान MS धोनी एंड द थिंक टैंक हैड फॉर हिम। व्हाट इज द वर्ड थिंक टैंक? थिंक टैंक का मतलब है जो प्लान करते हैं, जो एग्जीक्यूशन के बारे में बातें करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट, या जो बैकअप है, जिसे कहते हैं कि हम बैकएंड पे जो लोग काम करते हैं वो थिंक टैंक्स हैं। उनके इशारों पर या उनके कहने पे या उनके प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है फोरफ्रंट पे। तो ये थिंक टैंक है। द 27-year-old टच्ड अपॉन का मतलब ही एक्चुअली केम देयर। हाउ हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग वाज ग्रूमिंग हिम। तो ग्रूम करने का मतलब है उसको रेडी करना, यहाँ पर सेंस निकल रहा है, ना कि उसको ऐसा पाउडर क्रीम लगाने वाला सेंस है। ग्रूमिंग यहाँ पर रेडी करने के सेंस में यहाँ बात चल रही है। तो आगे अगर हम देखें कि यहाँ पर बात चल रही है ग्रूमिंग हिम टू बी द नेक्स्ट एयर। अच्छा, इस वर्ड का आप लोग याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट रहेगा और एयर बोलोगे, इसीलिए कई बार आपको कंफ्यूजन होती है। तो एन एयर भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है सक्सेसर, ठीक है। हिंदी में अगर बात करूं तो उत्तराधिकारी। ऋतुराज वाइल रिटेनिंग हिज इंडिविजुअलिटी, रिटेन वर्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, ठीक है, उसको बनाए रखना। एज द सुपर किंग्स कैप्टन सीम्स टू हैव एम्बेडेड द फिलॉसफी इन बिल्ड, जो चीज उसमें ऑलरेडी है, एम्बेडेड है, उसी में जड़ी हुई है। इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज खराब नहीं है ना तो उसको ठीक मत करो। ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। तो ये आपको याद रखना है, आप इसको अपनी राइटिंग्स में भी यूज कर सकते हो। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इट वाइल एम्बार्किंग ऑन, एम्बार्किंग इज लाइक व्हेन यू शावर अ लाइट और यू ट्राई टू हाईलाइट समथिंग, है ना। ऑन द साइड्स सीजन ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब जो बदलाव हो रहा था। ये कह रहा है आई वांट टू कीप द कल्चर ऑफ सीएसके गोइंग, वो चाहता है कि सीएसके कल्चर जो है चेन्नई सुपर किंग्स वाला वो चलता रहे, वो बंद ना हो, वो क्रेज, एवरीथिंग। द सक्सेस वी हैव हैड एंड द थिंग्स वी हैव बीन डूइंग, आई डोंट वांट टू चेंज अ सिंगल बिट ऑफ इट। ऋतुराज ने ऐसा बोला, वो बदलना नहीं चाहता। बहुत सिंपल सी न्यूज है और बहुत अच्छे से शब्द हमें यहाँ पर जानने को मिले। एम्बेडेड है, एम्बार्किंग है, उसके बाद इफ एंड ब्रोक डोंट फिक्स है, रिटेनिंग है, अलग अलग वर्ड्स आपको यहाँ पर जानने को मिले। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बात चल रही है आयन नेपोमैनिया टिची, who is leading the candidates chess tournament in Toronto after 4 rounds। यहाँ पर चेस टूर्नामेंट की बात चल रही है जो टोरंटो में चल रहा है। is playing at very high level showing the form that won him last 2 candidates, वो जो लास्ट कैंडिडेट से जीता भी है। he has won 2 games with white pieces and drawn the other 2 with the black without any struggle। बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी मतलब कहते हैं कि प्रॉब्लम के उसने वो 2 गेम्स जीते हैं। वाइट ऑब्वियसली कि गेम के साथ जैसे कहते हैं पीसेस, तो उनको, जिसको हम गोटी बोलते हैं हिंदी में, वो पीसेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वाइट पीसेस का उसने 2 गेम जीते हैं और ब्लैक के साथ उसने ड्रॉ कराया, विच इज अ ग्रेट थिंग। और उसके बाद कह रहा है ही हैज चोजन ओपनिंग्स वेरी इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली तो बहुत ईजी वर्ड है। लाइन्स दैट आर अनप्लेजेंट विच आर नॉट सुटेबल फॉर हिम ओवर द बोर्ड फॉर हिज ओपोनेंट्स अगेंस्ट आइल Reza Firoza, he went deep into an obscure which is not clear or complex। याद रखना, अच्छा वर्ड है, ठीक है, not clear है, complex। Once the position got chaotic मतलब लाइक जहाँ पर डिसऑर्डर हो जाए,
डिसऑर्डर हो जाए, कंट्रोल में ना रहे सिचुएशन। ही शोड ही कुड नेविगेट वेल, दिस वाज अ क्रूशियल विन, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, इसका राउंड बना सकते हो। बाकी आपको मैं इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ एंड में, दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर यू टू वरी, है ना। इन फोर्थ राउंड अगेंस्ट द विदित गुजराती who is normally very well prepared, he chose Berlin defense. Hardly anyone played the end game, so he was maybe hoping Vidit would not be a conversant. Conversant का मतलब है having knowledge. कॉन्वर्सेंट वर्ड का मतलब यूज होता है जब किसी को नॉलेज है, जब किसी को जानकारी है किसी चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो वहां रेफरेंस में लिया जाता है। अ मिस्टेक केम लेट इन द गेम बट दैट इज मॉडर्न चेस इन विच इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट एन ओपनिंग एडवांटेज। यहाँ पे कह रहा है कि जो गेम है चेस, उस बेसिकली उसके रेफरेंस में, चूंकि यहाँ पर न्यूज चल रही है, तो कह रहा है उसमें कितना मुश्किल होता है। कह रहा है कि अब मिस्टेक केम लेट इन द गेम, उसमें गलती लास्ट में हुई, बाद में पता चली, दैट इज इन द मॉडर्न चेस इनविटेशन डिफिकल्ट टू गेट एन ओपनिंग एडवांटेज। जब हम गेम शुरू करते हैं उसमें ओपनिंग एडवांटेज मिल जाए, बड़ा मुश्किल है, आजकल लोगों को पता होता है, इस वजह से में भी तो यहाँ पर बात चल रही है। फिर कह रहा है इन द थर्ड राउंड डिश गुकेश आउटप्लेड। आउटप्लेड वर्ड का मतलब है उसको पीछे छोड़ दिया, एंड ही लाइक नो कि आप जैसे किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, ओवरटेक करने का सेंस होता है। यहाँ गेम में होता है कि उसको आपने, भाई जैसे मान लो आपके व्हाइट पीसेज हैं, है ना, आप व्हाइट लेकर खेल रहे हो, सामने वाला ब्लैक लेकर खेल रहा है, ऑब्वियसली आपने सामने वाले के मतलब ब्लैक जो है वो कम से कम क्या कहते हैं 8 पीसेस डाउन है वो, है ना, और आप केवल 1 पीस डाउन हो, तो ऑब्वियसली यू आर लाइक आउट प्लेइंग द ब्लैक वन ना। समझ आ रहा है कैसे सेंस में। तो कह रहा है गुकेश हैज बीन इंप्रेसिव, ही डिफेंडेड अ डिफिकल्ट पोजीशन अगेंस्ट करवाना, करवाना किसी का नाम है, एंड पनिश्ड आर प्रगनंदा, इसका नाम में 2 बार रहने हैं ननन, तो प्रगनंदा, ठीक है, फॉर द रिस्क ही टुक, ही इज शोइंग दैट ही इज फुली इन प्लेस इन दिस टूर्नामेंट। वो दिखा रहा है कि वो अपने आप को ताकतवर शो कर रहा है। करवाना हैड चांसेस टू पुट नाकामुरा अंडर प्रेशर बट वेरी uncharacteristically squandered them white quickly. Squandered वर्ड का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट भी होता है, या अनडिपॉजिट, अनडिपॉजिट कर देना, किसी चीज को हटा देना, फेंक देना, बेकार कर देना, ठीक है, इस सेंस में यूज होता है। नॉट टू मेनी चांसेस सो फार बट ही नॉनदलेस, नॉनदलेस का मतलब होता है जैसे कि ऐसा नहीं है ना, नॉनदलेस हैज द एबिलिटी to win the games and is only, in spite of that, he has only win the games and is only half a point behind Nepomniachtchi Rachichiki, है ना। तो ये भी यहाँ पर सेंस निकल रहा है इसका, ग्रेट थिंग। Pragananda has been impressive so far. He shows the right attitude by going full-blooded battles. What is full-blooded battles? Let me tell you. Full-blooded battles का मतलब होता है जब आप पूरे जोश होश के साथ किसी चीज को लड़ते हो, या मतलब कहना कोशिश करते हो, उस चीज को ट्राई मारते हो, तो दे वी एक्चुअली से फुल ब्लडेड बैटल। ही इज डिफेंडिंग वेरी वेल, ही इज रेडी टू फाइट फॉर द टॉप प्राइज इवन दो द डिफीट टू गुकेश लीव्स हिम अ पॉइंट बिहाइंड द लीडर। आगे कह रहा है हिकारू नाकामुरा हैज नॉट हैड मच ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति होता है इन दिस टूर्नामेंट, बट ही इज नोन फॉर हैविंग क्वाइट टूर्नामेंट, साइलेंट टूर्नामेंट्स की बात करिए। पाउंसिंग वर्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, पाउंस at some late opportunities जिनको grab करने की कोशिश की जा रही है, of which there will be many. Firoza has similar problems is in that he has lost 1 game and drawn 3. However, he is creating chances, so he'll win opportunities. तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स आ गए, let us revise। देखो ये रिवीजन बहुत जरूरी है, तो आपको पता है कि इसमें थिंक टैंक का मतलब है जो डिसीजन ले रहे हैं, जो पीछे प्लानिंग कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको आपके आगे कैसे काम करना है। आपने देखा होगा कुछ लीडर्स होते हैं हमारे देश में जो आगे बोलते कुछ है पर उनको पता नहीं होता, उनको कोई लिख कर देता है और वो बात पता चलता है उनका थिंक टैंक है जो वो काम कर रहा है उसके सेंस में। फिर आगे वर्ड है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग वर्ड का मतलब है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, मेकिंग हिम रेडी टू डू दैट वर्ड। एम्बेडेड मतलब उसमें जड़ा हुआ है, उसमें इनबिल्ट है। और इम्बाक मतलब होता है कि लाइक हाईलाइट करके उनको बता रहे हैं, बांट रहे हैं सेंस में इंटेलिजेंटली। कन्वर्सेंट वर्ड का मतलब होता है हैविंग नॉलेज, मैंने आपको बताया बहुत अच्छा वर्ड है। ऑब्सक्योर मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। स्क्वांडर्ड मतलब वेस्ट के सेंस में होता है। एबिलिटी मतलब तो आपको पता ही है आपके अंदर जो है, ये डिफीट भी सिंपल वर्ड है, प्रेजेंस भी सिंपल वर्ड है। तो हमने कई सारे ऐसे वर्ड्स भी देखे जो बड़े यूजफुल हैं स्टूडेंट्स, और हम उनको अपने डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे वर्ड्स जिससे कि हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। बट डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।